अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर मौजूद एक ऐसे इंडियन की कहानी आपको बताने वाला हूं जिसने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए बिना कुछ किए कुछ ही दिनों के अंदर 2 करोड़ 20 लाख सऊदी रियाल कमा लिए। यानी जहां एक तरफ हम और आप सऊदी अरब के अंदर कुछ हजार रियाल कमाने के लिए महीने भर काम करते हैं, वहीं सऊदी अरब के अंदर मौजूद एक इंडियन आदमी बिना कुछ किए कुछ ही दिनों के अंदर 2 करोड़ 20 लाख सऊदी रियाल कमा लेता है, जिसे इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो करीब 40 से 45 करोड़ रुपए बन जाएंगे। वो भी बिना कुछ किए। ना तो उसने कोई नौकरी की, ना तो कोई काम किया, ना ही उसने कोई कारोबार यानी कोई बिजनेस किया, लेकिन फिर भी थोड़े ही दिनों में उसने सऊदी अरब के अंदर 2 करोड़ 20 लाख सऊदी रियाल कमा लिए। और फिर उसके साथ क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जिस इंडियन आदमी के कारनामे और उसके अंजाम की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वो इंडियन आदमी सऊदी अरब के अंदर किसी काम के वीजे पर भी नहीं आया था, बल्कि वो सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आया हुआ था। उसके बावजूद भी उसने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए कुछ ही दिनों के अंदर 22 मिलियन सऊदी रियाल यानी करीब 2 करोड़ 20 लाख सऊदी रियाल कमा लिए। जबकि सऊदी अरब आने के बाद में उसने ना तो कोई कारोबार, ना तो कोई बिजनेस किया, और ना ही सऊदी अरब आने के बाद उसकी कोई लॉटरी निकल आई। यहां तक कि उसने कहीं पर नौकरी भी नहीं की। वैसे भी नौकरी वगैरह करके इतने पैसे इकट्ठे कर पाना नामुमकिन जैसा है। तो आखिर सऊदी अरब आने के बाद उस इंडियन आदमी ने ऐसा क्या किया जिसमें कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास 2 करोड़ 20 लाख सऊदी रियाल आ गए? वो कहानी भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंडियन आदमी सऊदी अरब में विजिट वीजे पर आया हुआ होता है, और यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी आदमी से होती है। फिर दोनों आदमी मिलकर सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा शहर में एक कमरा, एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं, और फिर वो दोनों इंडियन पाकिस्तानी उसी कमरे में बैठकर वहीं से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। वो लोग करते क्या थे वो भी आप लोग जान लीजिए। वो दोनों इंडियन पाकिस्तानी अपने कमरे पर बैठे बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर कोई इश्तिहार, कोई एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दिए, जिसमें कोई सर्विस देने की बात कही गई थी। यानी ये लोग लोगों को कोई सर्विस देने के नाम पर सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे, और इनके जरिए सोशल मीडिया पर चलाए गए एडवर्टाइजमेंट पर लोग जब क्लिक करके अपना डेटा, अपनी जानकारी फिल करते थे, तो वो दोनों इंडियन पाकिस्तानी लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा करके उनके बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। और ऐसा इन्होंने 10, 20, 50 आदमी के साथ नहीं, बल्कि इसी तरह से इन लोगों ने 140 से लेकर 145 लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए। जिस पर जब लोगों ने अपने साथ हुए फ्रॉड की कंप्लेंट करवाई, तो फिर सऊदी पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी, और फिर काफी छानबीन के बाद सऊदी पुलिस ने इनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया। जिसके बाद इन लोगों पर सऊदी पुलिस वालों ने नजर रखना शुरू कर दिया, और एक दिन उनके कमरे पर सऊदी पुलिस वालों ने रेड डालकर यानी छापा डालकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और वहां से सऊदी पुलिस वालों को भारी तादाद में मोबाइल सिम कार्ड के साथ साथ कई और तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, जिसका इस्तेमाल ये लोग लोगों की जानकारी इकट्ठा करने और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने में किया करते थे। खैर, सऊदी पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ शुरू की, तो पता ये चला कि इन लोगों ने अभी तक इसी तरह से 140 से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं, और दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट से निकाली गई रकम 2 करोड़ 20 लाख रियाल है। तो फिलहाल वो दोनों इंडियन पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब की जेल की हवा खा रहे हैं। यानी वो अभी भी सऊदी अरब की जेल में बंद हैं, और अब पता नहीं उनकी रिहाई कब होने वाली है। वैसे ये वाकया, ये घटना आज या कल की नहीं, बल्कि आज से 8-9 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 की है।